एक शख्स ने चढ़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इत्तेफाक से एक चढ़ियास में फंस गई और शिकारी ने उसे पकड़ लिया। चढ़िया ने उससे कहा, ऐ इंसान, तुमने कई हरन बकरे वगैरह खाए हैं, इन चीजों के मुकाबले में मेरी क्या हकीकत? जरा सा गोशत मेरे जिस्म में है, इससे तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूंगी जिन पर अमल करना तुम्हारे लिए बहुत मुफीद होगा। इनमें से एक नसीहत तो मैं अभी करूंगी, जबकि दूसरी इस वक्त जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जा बैठूंगी। उसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत उस वक्त करूंगी जब दीवार से अड़कर सामने दरख्त की शाख पर जा बैठूंगी। इस शख्स के दिल में तजस पैदा हुआ कि न जाने चढ़िया क्या फायदा मंद नसीहतें करे। उसने चढ़िया की बात मानते हुए उससे पूछा, तुम मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चनांचा चढ़िया ने कहा, मेरी पहली नसीहत यह है कि जो बात कभी नहीं हो सकती इसका यकीन मत करना। ये सुनकर आस आदमी ने चिड़िया को छोड़ दिया और वो सामने दीवार पर जा बैठी। फिर बोली, मेरी दूसरी नसीहत यह है कि जो हो जाए इसका गम न करना। और फिर कहने लगी, ए इंसान, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मेरे पेट में पाव भर का इंतहाई नायाब पत्थर है। अगर तुम मुझे ज़ब्ह करते और मेरे पेट से इस मोती को निकाल लेते, तवास के फरोख्त करने से तुम्हें उस कदर दौलत हासिल होती कि तुम बहुत बड़े रईस बन जाते। इस शख्स ने जब यह बात सुनी तो उल्गा अफसूस करने और पछताया का उसने चढ़िया को छोड़कर अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की। अगर इसे न छोड़ता तो मेरी जिंदगी संवर जाती। चढ़िया ने उसे इस तरह सोच में पड़े देखा, अतवाड़ कर दरख्त की शाख पर जा बैठी और बोली, ऐ भले इंसान, अभी मैंने तुम्हें पहली नसीहत की जिसे तो भूल गए कि जो बात ना हो सकने वाली हवास का हरगिज़ यकीन न करना। लेकिन तुमने मेरी उस बात का एतबार कर लिया कि मैं चट्टाने का भरोजन रखने वाली चिड़िया अपने पीठ में पाव वजन का मोती रखती हूं। क्या यह मुमकिन है? मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत ये की थी कि जो बात हो जाए इसका गम न करना, मगर तुमने दूसरी नसीहत का भी कोई असर न लयावर गम अफसूस में मुब्तला हो गए कि खवाह मखवाह मुझे जाने दिया। तुम्हें कोई भी नसीहत करना बालकल बेकार है। तुमने मेरी पहली 2 नसीहतों पर कब अमल किया जो तीसरी पर करोगे? तुम नसीहत के काबिल नहीं। ये कहते हुए चढ़िया फर से अड़ी और हवा में परवाज कर गई। वो शख्स वहीं खड़ा चढ़िया की बातों पर गौर व फक्र करते हुए सोचों में खो गया। वो लोग खुश नसीब होते हैं जिन्हें कोई नसीहत करने वाला हो। हम अक्सर अपने मुखल्लिस साथियों और बुजुर्गों की नसीहतों पर कान नहीं धरते और उसमें नुकसान हमारा ही होता है। ये नसीहतें सिर्फ कहने की बातें नहीं होती, बल्कि दानाई और दूसरों के तजर्बात से हासिल होने वाले अनमोल उसासे हैं जो यकीना हमारे लिए मिसाल राह साबित हो सकते हैं अगर हम इन पर अमल करें।